Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं संजरी गोट फार्म महापोली में। हमारे साथ है इस वीडियो के अंदर जम्मू भाई और इस सीज़न का ये फर्स्ट वीडियो है संजरी गोट फार्म का। सो आइए हम लोग जम्मू भाई से बात करेंगे और देखेंगे इस साल क्या कुछ जम्मू भाई और हमारे जम्मू भाई के साथ जो नूर भाई, इनके जो सारे दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, सब इस साल क्या लेकर आने वाले हैं कस्टमर्स के लिए। ठीक है, सो वीडियो पूरा देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर जम्मू भाई के पास भी मेरा नंबर है, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। और समीर भाई कैसे हो जम्मू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, दुआ है। क्या चल रहा है? बस अभी कुछ कैचेस बनने का काम चालू है समीर अच्छा। भाई, और थोड़ा सा रिपेयरिंग था, वो रिपेयरिंग का काम चालू है। मतलब पिछले साल जो बकरों ने डैमेज जो करके गए वो उसको सुधार रहे जी, उसको सुधार और आने वाले बकरों के लिए कुछ नया कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ नया करके अभी बकरे भी आने वाले हैं अगले महीने से। इंशाल्लाह बकरे आ जाएंगे समीर भाई। ओके, तो जम्मू भाई ये जो अपना जो ये संजरी गोट फार्म है, ये एग्जैक्ट लोकेशन जरा बता दो आप। एग्जैक्ट लोकेशन ये है समीर भाई, भिवंडी से, ये भिवंडी वाला रोड है। ये भिवंडी से यहाँ से आ रहे जो गाड़ी आ रही है भिवंडी से आ रही ये है। भिवंडी से सब आ रही है। यहाँ से 6 किलोमीटर अपना यहाँ भिवंडी है। ओके, भिवंडी से जैसी लिख लोगे ना तो 6 किलोमीटर पे अपना एक आनगांव पड़ेगा। हाँ। आनगांव के थोड़ा आगे आओगे मधु मंजुला होटल है। हाँ। बहुत बड़ा ढाबा है मधु मंजुला, आगे ही। हाँ। तो मधु मंजुला ढाबे से जस्ट अपना 200 मीटर के दूरी पे अपना फार्म है संजरी। ओके, संजरी गोट फार्म। और इस पट्टे का सबसे पहला फार्म, सबसे पहला फार्म इसके अपने और आगे रोड सारे फार्म जो भी पड़ेंगे वो सब आगे है। सब आगे ही पड़ते हैं। ठीक है, ये और रोड टच ही है और ज़्यादा दूर भी नहीं। अपना आनगांव से करीबन नहीं बोलूँ तो 500 मीटर दूर तो है। और ये साइड जो है मापोली इस तरफ है। मापोली इस तरफ पड़ेगा, जो 2 किलोमीटर दूरी पे है। सही है, तो मापोली से 2 किलोमीटर है, भिवंडी से 6 किलोमीटर है। और इस पट्टे का सबसे पहला फार्म भिवंडी से अगर आप आओगे तो यही पड़ेगा पहला फार्म। ठीक है, तो चलते हैं अंदर जम्मू भाई, देखते हैं क्या चालू है अंदर फार्म के अंदर। वाह माशाल्लाह। जम्मू भाई जी भाई, ये बकरे जो है ये सब अपने हैं या पलाई पर आए हैं? ये बकरी जो है ना जमीर भाई, ये अपने हैं, बकरियां ये सब हैं। बकरियां हैं। हाँ, तो इसमें तो काफी बकरी मैंने सोल्ड कर दिया। ये अपने फार्म के लिए पर्सनली रखा था। ओके। इक्का दुक्का बकरी जो है अपने को इसमें से देना भी है। तो चलते बताते हुए चलते हैं ना अपन। हाँ, ये एक कौन सी बकरी बकरी देना है, है? देखो ये वाली? प्रेग्नेंट है, 3 महीना 3.5 महीना लोडेड है। ओके। अभी जल्दी बच्चा देंगी। और ये जो हैदराबादी है, काली और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। हाँ, ये भी अपने को देना है। माशाल्लाह। उसके कानों की लेंथ कितनी है जम्मू वो भाई? आएगी करीबन 17 के आसपास आएंगे और 8 की चकलान है भाई। 17 और 8। हाँ, बकरी बहुत नायाब, थोड़ा अच्छी सा उसको क्वालिटी, बीच में करेंगे जम्मू भाई। वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरी है। और अच्छी बकरी है। कान जो है ना भाई, नीचे से ऊपर पूरा पान शेप में कान है। वाह ऐसा माशाल्लाह। नहीं कि ऊपर पतला और नीचे पतला है। बकरी भरी है खाली है? खा बरेली है, भरी कौन से हुई है। बकरे से है? वो बैठा है बकरा अपना। अच्छा, उसी से लोड है? हैदराबादी है वो भी? हाँ, किंग नाम है उसका भाई। क्या बात कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो भी ये बकरी अपने को देना है? ये एक बकरी देना है बस। और वो जेपी वो हंसा, ये जो है वाली, ये एक हंसा वो है देना और ये एक जेपी गुलाबी, ये भी देना है। हाँ, ये भी लोडेड है भाई। 2 महीना करीबन आसपास ये भी लोडेड है। माशाल्लाह, क्या बकरी है जम्मू भाई। पूरा फेस देखो भाई उसका, पंच बहुत फेस अच्छे, देखो। बहुत अच्छे चेहरे की बकरी है। अभी ये फर्स्ट टाइम बच्चा दिया अपने पास और अभी सेकंड टाइम ये आ रही है बच्चे पे। और ये सब बकरी उससे लगी है, हैदराबादी से ही लगी। अच्छा ठीक है, इसके जो पहले जो बच्चे दिए हुए हैं ये अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है भाई, सब सेल हो गए अपने पास। ओके, सब दे दिए। ये उसकी देखो, ये इसकी माँ है। ओके। वही बकरी की माँ है ये। ओके। और उसका बच्चा अभी यहाँ अच्छा, है। ये वाली बकरी की माँ ये है? हाँ, यही माँ है। अरे वाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बकरी है। देखो, और ये कॉपर अपने हंसा से निकली थी, इसके लिए बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी बच्ची है ये। और अभी ये बच्चा वो उसका भाई लगेगा, छोटा भाई है। ओके। ये करीबन 5 महीने तो ये का इसमें से 3 ही बकरियां अपने को देनी है? बस 3 ही देने का है। एक ये ब्लैक एंड व्हाइट हैदराबादी और ये ये देना है और एक ये जेपी ये देना है। इनके रेट्स क्या होंगे जम्मू भाई? ऐसे नॉर्मली रेट्स है, कुछ इतना हाई फाई नहीं है। बस फोन पे ये वाले ये बच्चे और ये बकरा, ये बच्चा देखो, ये इसका रिजल्ट है भाई। वो ये बकरा है। अच्छा, वो ब्रीडर का ये रिजल्ट है? रिजल्ट। वाह यार, ये ब्रीडर आप देखो भाई, 18-19 का इंच का कान है, फुल गुलाबी है। इसका मैं खड़े होके तुमको बताता हूँ। इसकी हाइट, बॉडी देखो,
चीज देखो भाई, वो अरे तो वाह, अभी मैं अरे इसको वाह। ब्रीडिंग सेटअप पे इसका रखा जो हूँ नाम करके, इसका weight अरे कम बाप रे करा। बाप रे बाप बहुत तुमने इसको नायाब है छेड़ भाई। दिए यार हाँ, जम्मू भाई, बहुत नायाब है। क्या बात है। और ये अपने क्या नाम है? को- किंग। इसका नाम अभी किंग अपन ने रखे वाह हैं। माशाल्लाह, हाइट देखो समीर भाई, इसकी 40-41 की हाइट के आसपास गया है ये। बहुत अच्छा बच्चा है। और रिजल्ट भी ऐसा दे, और ये मैं ब्रीडिंग पे इसके लिए रखा हूँ अभी, नहीं तो भाई अगर इसको मैं केज में रखूंगा ना 100 किलो 120 किलो ऐसा चला जाता है कि पूछो मत। इसको अभी अपने को मेंटेन करके खाली रखना पड़ रहा मेंटेन है। इसके लिए कि बकरी पे भी नहीं चढ़ पाता, बकरी संभाल नहीं पाती है माशाल्लाह। लोडेड। पर ये तो देना नहीं अपने को ना। नहीं भाई, ये नहीं अभी देना अपने को। ठीक है, चलेगा। और तो ये ये अभी- इसका रिजल्ट जो है, ये बच्चा है ये रिजल्ट है। और ये इसकी माँ है। और वो बकरी भी, जो बकरी है ना भाई, वो हाँ। भी इसकी पट्टी है, इसी मतलब- की बेटी है। मतलब वो बकरी- इसी से ये बकरी भी है ना, उसी की बेटी है। ओके, इससे हाँ। इन ब्रीड करा के अपन ने हाँ, ये पहली बच्ची ली है। मर्तबा बच्चा ये दिए, फिर इसके बाद उसकी बेटी से ये बच्चा निकला। क्वालिटी और अभी ये बच्चा करीबन नहीं बोलूँ तो 12 से 15 दिन का है। क्या बात है यार। बच्चे चीज़ की है यार growth जम्मू देखो भाई। बच्चे की भाई, बच्चा अभी से इतना हेल्थी है कि पूछो मत। मतलब जो बकरियां 3 बकरी जो उससे भरी हुई है, हाँ, कोई लेगा तो फायदे में रहेगा पूरा इंशाल्लाह। डिट्टो बाप पे ऊपर आता है। कैसी भी बकरी लाओ, सोजत बकरी के रिजल्ट बताऊंगा भाई, सेम बाप का, अच्छा, पूरा बाप। वाह, चलो सही है। तो बकरियों का प्राइस आपने नहीं बताया जम्मू भाई। बकरियों का प्राइस जमीर भाई ऐसा है ना कि देखो ये बकरी अपने को एक का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। किसी एक का बता दो चलो, ताकि लोगों को अंदाजा लग ये जाए। हंसा बकरी है भाई, हाँ, हाँ। और ये 3-3.5 महीना लोडेड है। हाँ हाँ, ये बकरी अपने को 30,000 रुपये में देना है। 30,000 रुपये में देना पूरी है। गुलाबी, पूरी पिंक, कहीं से कहीं स्पॉट नहीं है भाई, खूर से लेके सिंग तक सब मार्बल है उसका। सब हाँ, और माशाल्लाह। ये भी लोडेड अभी वही हैदराबाद से है। और अभी इससे बच्चा जो निकलेगा ना भाई, इसके कान की लेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, हाँ, सही बाकी है। पूरा अंसा ही रहेगा, कान की लेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। एक ये बकरी थी। ये बकरी देनी ही देनी है ना, नहीं, लेकिन? ये बकरी अपने को बकरे के लिए रखना हाँ, है। बाकी की 2 बकरियों के लिए आप कॉल करो, वो जम्मू भाई रेट बता देंगे अगर कॉल पे। जिस टाइम अगर वो बकरा दूंगा तो समझो सब बकरी के साथ दूंगा। बकरा भी देना है, कभी मूड है अभी नहीं ना? हाँ, नहीं अभी तो फिलहाल मूड हाँ, नहीं है। हाँ, जब हाँ। भी देना रहेगा तो बकरे के साथ बकरी दूंगा। सही है। भाई ये सब बकरे ये जमीर भाई, ये सब अपने बकरे हैं, खोटी पे है। अच्छा। सारे कस्टमर के पलाई पे इसमें- बकरे हाँ। आ गए फटाफट हाँ, माशाल्लाह। और सब खस्सी है? सब खस्सी है। इसमें तो कुछ बकरे ऐसे ना पार्टी के अपने जो पलटी हुए भाई, हाँ, हाँ। एक ये है हाँ हाँ, जो पलटी हुआ है, एक हाँ, ये है, एक माशाल्लाह। वो है। ओके, कुछ 4-5 बकरे हैं अपने जो पलटी हुए हैं। पिछले साल के? हाँ, ये 35 किलो के बच्चे थे जब लिए थे अगस्त में, हाँ हाँ हाँ, 2022 के अगस्त में जो लिए थे। ओके, तो अब ये 23 का चल रहा है भाई। आज ये 85-90 किलो पे खड़े हैं। माशाल्लाह। और 41 की हाइट पे ये बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये पूरा साल पलटी पे है ये पूरा साल पलटी पे आएंगे। एक ये है गुलाबी बच्चा, ये भी अभी 6 दांत किया है भाई। हाँ, हाँ। और इन लोग अभी 4-4 दांत पे है। ये गुलाबी, ये भी 4 दांत पे, ये सब 4-4, ये 6 किया है खाली। मतलब ये ईयर एंड में 8 दांत पे होंगे ये। इंशाल्लाह। ये अभी इनकी उम्र ही क्या होगी जमीर भाई, बहुत हो गया। अभी अगस्त से ले गई, अगस्त बहुत 18-20 महीने के बच्चे हैं। ओके, हाँ। तो पिछले साल के सिर्फ 6 बकरी पलटी हुई 6 है। पलटी पे आए हैं। हाँ, हाँ। और पलटी पे ही अपने यहाँ रुक गए। अब बाकी सब नए अभी कलेक्शन आया है। हाँ, हाँ। सब गुजरी आए हैं, हाँ, कुछ ये पतीरा आया है, माशाल्लाह। और ओके, भी है, सोजत है, जम्मू भाई पंजाबी है। जी भाई। बकरे जो अपन ले रहे हैं, जी क्या वेट क्या वेट का ले रहे हो आप? मतलब छोटे से छोटा समीर बच्चा भाई, कितने ऐसी पे बात ले है, रहे हो? देखो अपने पास से अगर कोई बकरा परचेस करता है अपन, अगर अब बकरा अभी इक्का दुक्का है, लेकिन अभी अपने को सेल नहीं करना है। वो थोड़ा जब नए बकरे आएंगे तो उनके साथ सेल करूंगा। और अपने पास से कोई परचेस करता है तो 40 किलो के अंदर का जो बकरा रहा तो वो उसका अपन प्राइस लेंगे अंडू का 2,000 रुपये। अच्छा, अब बाहर से जो बकरा आएगा, जो कस्टमर बाहर से खरीद के मेरे पास बेचता है, तो भाई वो 35 किलो का रहेगा तो उसका 2,000 रुपये लूँगा। अब 35 किलो के बाद वो 2,500 रुपये लूँगा अंडू का। अच्छा, और वो खस्सी देगा 35 के अंदर का तो 2,000 रुपये लूँगा। और 35 के बाद जो वेट आएगा उसका 2,500 रुपये लूँगा अंडू का? हाँ, से खस्सी का। खस्सी का? खस्सी अंडू का। का 3200 बताया आपने? अंडू का 35 के बाद 3200, 3200 और 35 के अंदर 2,000। 2000 रुपये, सही है। तो 35 किलो के अंदर के बच्चे जो है उसको आप 2000 रुपये में लोगे। जी। खस्सी जी। है ना? और अंडुल का कितना बताए? अंडू का 3200 रुपये।
35 किलो 35 के नीचे रहेगा 2000 रुपया, 2000 रुपये। और 35 के ऊपर अच्छा, रहेगा दोनों में तो अंडू खस्सी के अंदर दोनों में 35 के नीचे 2000 रुपये। 2000 रुपये। ओके, समझ गया। वो इसी में कंफ्यूजन था कि 2000 दोनों में ही है। अंडू या खस्सी अगर 35 केजी के हाँ। नीचे बाहर से आता है समीर भाई, समझ गया। तो 2000 रुपया लूंगा। अपने यहाँ से आया तो कितना अब बोल रहे मेरे थे? यहाँ से परचेज करोगे तो 40 किलो का, 40 किलो तक के मैं 35 किलो 40 किलो के बाद का मैं रेट बढ़ाऊंगा, यानी 32 मतलब आपके यहाँ से लेने में फायदा है। हाँ, सही है, 5 बहुत किलो अच्छा। ज्यादा वेट रहेगा। सही है। अभी कितने बकरे हैं हाल फिलहाल अपने पास पलाई अभी पर? करीबन मेरे पास 50-60 बकरे हो गए समीर भाई। हाँ। ये सारे बकरे अभी खोटी पे ही है, इसमें से करीबन मेरे पास 30-40 बकरे होंगे। हाँ। और यहाँ पर भी पूरे बकरे ही, अभी ये सब नए आए, नया 2000 जो अपना ब्रीडिंग सेटअप था वो आपने वाइंड अप कर वो दिया। पूरा वाइंड अप कर दिया समीर भाई। वो ब्रीडिंग खत्म ही सेटअप में मजा नहीं आया असल में कि क्या समीर- था, असल उसमें में रीजन क्या है? मजा की बात मैं ये नहीं। सवाल करना जरूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ब्रीडिंग सेटअप का मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा ये चला है कि ब्रीडिंग करके हम लोग बकरे बच्चे बेचेंगे। ठीक है लेकिन समीर किस भाई, हद तक ये सक्सेस है मैं ये जानना चाहता हूँ और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता असल हूँ। मसला क्या है समीर भाई, देखो ब्रीडिंग सेटअप का ऐसा है कि आदमी का शौक रहता है तो बकरी रखने के लिए उसका दिल करता है रखने के लिए। अगर आदमी केयर करे, बच्चों पे केयर करे तो कोई मसला नहीं है। मोर्टेलिटी तो होती है हर चीज की, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अपना यहाँ पर ऐसा ना समीर भाई, मेरे 3 आदमी भी काम करते हैं ना, तो ब्रीडिंग सेटअप के मामले से ना बकरी को और बच्चे को नहीं संभाल पाते। इतने बकरे रहने बाद 200-150 बकरे मेरे पास खौटी पे रहते हैं, प्लस अंडू और खस्सी दोनों मेरे पास अवेलेबल रहते। तो उन लोगों ने ये काम करने के बाद ना बकरी के पीछे नहीं जा पाते। ओके। बच्चे लोग का केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है समीर भाई। जब बच्चा होता है ना तो 3 महीना बहुत ज्यादा उनको देखभाल करना पड़ता है। और स्टार्टिंग के 15 दिन तो उनको इतना लाइट देना और उनके क्या बोलते रहे अपना क्रिटिकल रहता है सारी चीजें। बहुत ज्यादा भाई जी, उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने बकरी का सेटअप हटा दिया कि आदमी लोग नहीं कर पाते। और अपन जब तक रहो तो आदमी ठीक है, आदमी लोग को बोले कि ये नहीं वो तो कर, वो होती नहीं है वो सारी कर। चीजें, लेकिन अपने पीछे तो जाने थोड़ा बाद बहुत उन लोग इतना केयर नहीं करते हैं। और क्लाइमेट का रोल इसके अंदर क्या रहता है? सबसे क्लाइमेट का तो ऐसा है, बकरे लोग में चाहे बड़ा हो छोटा हो समीर भाई, देखो इनको तो ज्यादा से ज्यादा अगर गर्मी मिलती है, जितना इन लोग को गर्मी मिलती है उतना बेनिफिट और उतना फायदा है इन लोग को। और ठंडी में तो इन लोग का फायदा है ही है, लेकिन ठंडी में अपने को धूप आ ही जाती है, धूप आती है। हाँ, और ठंडी उससे में इन लोग अपन मेंटेन हो जाते हैं। सही है। तो बकरे ब्रीडिंग सेटअप इन शॉर्ट देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भाई, बहुत डबल। ज्यादा अगर ध्यान देना पड़ता है कोई उसके ऊपर। आदमी 20 बकरी संभालता है हाँ। तो वही एक आदमी है ना 100 बकरे भी अकेला संभाल लेगा। संभाल लेगा। हाँ, सही अगर है। 20 बकरी में इतना काम है ना भाई, अगर वो 20 बकरी में से 10 बकरी भी बच्चा दिए तो तुम 5 बच्चा भी बचाना मुश्किल है अगर केयर नहीं किया तो। सही है। और वो जो कमाई है वो बच्चे ही रहते वो हैं। जो कमाई हो बच्चे, जाहिर सी बात है समीर भाई, 6 से 7 महीना बकरी खाएंगी जब जाके बच्चा देंगी। वो बच्चा 3 महीना संभालो, 9 महीना तो बकरी खा ली, सही है। लेकिन वो बच्चा जब 3 महीने का होगा जब जाके वो उतना पैसा कवर करेगा। सही है। सही लेकिन बकरी तो रेगुलर खाएंगे, आप बकरी को नहीं खिलाऊंगा तो दूध नहीं देंगे, दूध नहीं देगी तो बच्चा कहाँ से बढ़ेगा। सही है। बहुत ग्रो सारी खाना है। चीजें हैं इस पे जी। ध्यान देने वाली। तो जो ब्रीडिंग सेटअप चलाना चाहता है वो सिर्फ ब्रीडिंग पे ही फोकस करे, सिर्फ ब्रीडिंग दूसरी चीजों पे ना करे। समीर भाई ऐसा है ना कि अगर बकरी पालना ऐसा कोई वो नहीं है, बकरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदमी अगर बकरी पे ध्यान दे, अगर 10 बकरी रख के आदमी अगर बच्चे पे ध्यान देना तो बहुत बारी चीज है। चीज खराब नहीं, बहुत अच्छी चीज। यार बहुत से लोग का शौक रहता है बकरी रखना, बच्चे रखना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ बकरी बच्चा दी ना तो मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत जन हम लोग का भी यही था पहले स्टार्टिंग का शौक, लेकिन लास्ट ऐसा होते गया ना अपने को फिर लगा कि भाई मैं बकरी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। धीरे धीरे शौक खत्म होता गया। शौक अपना अभी भी है समीर भाई, अपन 10 बकरी ऑलरेडी अभी भी रखे सेट करके, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि अपने को है ना ध्यान नहीं दे पाओ तो फिर मैं वो चीज रख के मतलब ही नहीं। सही है। अगर मैं जिस चीज पे ध्यान ना दूं कि बकरी की मोर्टेलिटी हो, बच्चे की मोर्टेलिटी हो, तो मतलब नहीं भाई वो काम कर रहे। सही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कुछ केजेस के काम चालू है जम्मू भाई। हाँ समीर भाई, असल में ना अभी ये 2023 में जो अपना केजेस थे ना कम थे, अपन ने बनाए थे फार्म अपने हिसाब से, क्या कि अपने खास अपने बकरे रखेंगे। तो कुछ 15 बकरे का अपना था टारगेट कि अपने फार्म के बकरे रखेंगे। हाँ। तो अभी कुछ लोग हैं अपने जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, अपने पार्टियाँ लोग, अपने भाई लोग, अपने सब जुड़े हुए हैं। तो कुछ अंडू बकरे मेरे पास भेजते थे, बोले भाई मेरा भी खोटी पे रखना है। तो मैं अपने बकरे हटा के
कहीं बांध के रखता था, उन लोग के केचेस में डाल देता था अंडू। अच्छा। ऐसा किया इस साल में। हाँ। तो मैं बोला क्यों नहीं भाई, वो जो मेरे थे 15 केजेस वो है ही है। वो उधर अच्छा जो पुराने केजेस थे वो भी है। हाँ वो पुराने सब है ही है। ऑलरेडी मैंने नए केजेस अभी 25 से 30 केजेस बनाया हूँ। हाँ। जो मेरे कस्टमर के बोलने के तरीके से, मतलब चलो ठीक है तुम्हारे भी बकरे, कोई को नाराजगी नहीं करूँ। सही है। इसकी वजह से जो आए रखे तो उनके अंडू भी रखूंगा, खस्सी भी रखूंगा। मतलब इस बार संजरी गोट फार्म महापुली के अंदर अंडुल की बहुत ज्यादा स्पेस है और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अंडुल देखने को मिलेंगे। अभी केजेस बहुत बढ़ा दिया हूँ। क्या साइज के केजेस आपने रखे हो जम्मू भाई? अभी फिलहाल अपन ने 4x4 का बनाए हैं। 4x4। अभी इसके अंदर इतना है कि इससे पहले अपना 4x5 का था, लेकिन अभी 4x4 का इसके लिए बनाए कि उसके अंदर बकरे ना बहुत ज्यादा मस्ती भी कर लेते थे, और इसमें जब शॉर्ट रहेगा ना तो बकरा सिर्फ खाए और बैठे और आराम करे, तो उससे बकरा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। ओके। हाँ, और जितना उसके अंदर आजू बाजू में मस्ती करेगा ना तो समीर भाई उसमें बकरा अंडू ज्यादा बनने की उम्मीद नहीं रहती। अच्छा, जितना अभी जैसे आप जो बता रहे हो 4x4 का साइज है जम्मू भाई, ये तो एक बिग साइज बड़ा जो बकरा होता है, अगर कोई बड़ा बकरा आपके पास डालता है इधर पे तो क्या लगता है उसमें ये सर्वाइव करता है? आराम से ये 41, 42 का बकरा अंडू और अच्छी लेंथ का हंसे की बात करता हूँ, वो रह जाएगा भाई। रह जाएगा इसमें आराम से, बहुत आराम से रहेगा भाई। ओके। कोई इधर से ना टच होएगा ना उधर से टच होएगा, एकदम एडजस्ट करके आराम से घूम। क्योंकि अभी कैसा दिख रहा है, एक खाली ढांचा नजर आ रहा है। ये अभी जब ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा ना तब समझ में आएगा कि जगह कितनी है। आराम से समीर भाई है बड़े से बड़ा बकरा। अभी क्या है, अभी ये ओपन है ना पूरा, इसके वजह से ये आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम कंफर्ट दिख रहा है। हाँ। बहुत शॉर्ट दिख रहा है। बहुत शॉर्ट दिख रहा है। अब जब ये पैक हो जाएगा ना समीर भाई, तो ये तुमको लगेगा कि 4x4 मान नहीं रखता है, बड़ा है, बड़ी जगह है। और जमीन से इसको कितना ऊपर किए हो जम्मू भाई? जमीन से इसको अपन 2 फीट ऊपर किए समीर भाई, इसके वजह से कि नीचे का जो घान हो रहा है अपन रोज डेली साफ करेंगे। हाँ। ऐसा नहीं कि अपने को हफ्ते में एक दिन निकालेंगे, उसका मुहूर्त नहीं निकालेंगे अपन। हाँ, रोज साफ होना चाहिए। ये रोज डेली अपना साफ क्लियर करने के लिए अपन ने इसको है ना थोड़ा उठाए। भले वो बकरे को थोड़ी दिक्कत होगी तो अपन उतनी मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही लेंगे। और रही बात इसके नीचे मेरा ब्लॉक आएगा, अभी चेंज का तो ब्लॉक आ जाएगा समझ में, कम से कम 6 से 8 इंच। हाँ, तो छोटी जगह मेरा 1.5 फीट का हो 1.5 फीट का हो जाएगा गैप। ऐसा हाइट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो आएगा ना तो थोड़ा बर्नी और ब्लॉक का आएगा ना तो 8 इंच का मेरा इसी का। साइड में यहाँ पे सेंटरिंग प्लाई आएगी, पूरे सेंटरिंग प्लाई आएंगे, नीचे पूरी प्लाई आएंगे, वो आएगा सब लकड़ा आएगा देवदार का। सही है माशाल्लाह। कितने केजेस बना रहे बताया आपने? अभी तो समीर भाई ये बना है मेरा कुछ 13 से 14 केजेस बनाए हैं, और अभी ये बीच में इंशाल्लाह ये कल से यहाँ काम चालू करेगा, यहाँ भी 13 आ जाएगा, कुछ 30 केजेस 30 केजेस एक्स्ट्रा बन रहे हैं। और पहले के जो है पहले के मेरे 14-15 थे, तो उसमें से कुछ माइनस किया हूँ 3-4 जगह की वजह से, अब बाकी 10 केजेस मेरा अभी बने। तो टोटल अभी एट प्रेजेंट रेडी में 40 केज है। 40 केज है। अगर फ्यूचर में अल्लाह करे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पलाई आती है जी, ये 40 केज फटाफट फुल हो जाते हैं जी, तो प्लान बी क्या है? तो असल में जमीर भाई जैसे 40 केजेस मेरे फुल हो जाएंगे, हाँ, उसके दूसरे दिन से तुमको एक्स्ट्रा काम चालू हो जाएगा। हाँ, बोलो। उसके दूसरे दिन से एक्स्ट्रा काम मेरा चालू है। अभी यहाँ से मेरे को 3 फीट की जगह आने जाने का रास्ता छूटेगा समीर भाई, 4 फीट और यहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ी जगह छूटना 4 फीट का जगह मैं छोड़ूंगा क्योंकि आदमी लोग को दिक्कत ना हो। ये पिलर से ये पिलर तक अभी पूरा मेरा 5 से 6 फीट है। ओके, समझ गया। तो यहाँ से अभी ये पिलर से मेरा फिर स्टार्टिंग होएगा समीर भाई। समझ गया। यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, वो केजेस मेरा यहाँ तक चला जाएगा। हाँ 4 फीट का। ओके। फिर यहाँ से जब इनकेस जब मेरा ये केज फुल हो जाता है, फिर यहाँ से दूसरा केजेस मेरा बाहर की तरफ चालू हो जाएगा। ओके, समझ गया। और यहाँ इतना बनने के बाद उनका मुंह यहाँ से खुलेगा, सब खिलाई पिलाई भी उनकी यहाँ से होंगी, और फीडर उसका बाहर रहेगा। जो बाहर का पेजेस खाली है ना समीर भाई, उसमें मैं खूटा डालने के प्लान में। अरे वाह। सब ये एग्जोटिक जो बकरे आएंगे, नीचे उतरते हैं। फिर उसमें अपना जम्मू भाई पिछले सालों में जी अपना फार्म चालू होके मेरे ख्याल से तीसरा सीजन गया है, चौथा सीजन आ रहा है भाई। 3 सीजन 3 सीजन कंप्लीट हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग पहले सीजन से ही अपन काम किए। 3 सीजन हो चुके। 3 सीजन हो चुके। एग्जोटिक को लेकर आपके यहाँ पे क्या रहा लोगों का इंटरेस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छा है एग्जोटिक को लेके, लेकिन मैं ना असल में एग्जोटिक मेरे पास बहुत जन मेरे को बोले लेने के लिए, लेकिन मेरे पास एग्जोटिक के लिए ना जगह नहीं थी। और केज में एग्जोटिक रखना मुनासिब नहीं रहता भाई, सानेन रह जाओ,
चाहे कोटा रह जाओ, तो ये केज में रखने लायक के बकरे नहीं है। अगर केज में रखेंगे तो उनका बहुत प्रॉब्लम होता है, उनकी सींग का प्रॉब्लम होता है और उन लोग एक दूसरे को मारने का प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से मैं ना बहुत कम ही पार्टी से लेता हूँ, ज़्यादातर लोगों को घुमा देता हूँ जहाँ पर रखते हैं भाई। अच्छा। तो मैं कुछ बकरे एक्सोटिक रखता था, ऐसा नहीं कि नहीं रखता था, कुछ सानेन भी रखा हूँ। तो मैं ना वहाँ बीच में अपने गाले में ना देखो एक पूरा ओपन किया हूँ। अच्छा। वो गाले में एक पाइप है, वहाँ पर बांध के ज़्यादातर रखता था। अभी आप यहाँ पे खूंटे बना अभी यहाँ पर मैं इंशाल्लाह यहाँ खूंटा बना रहा हूँ। और एक लास्ट वाला गाले में मैंने खूंटा गड़वाया था, अभी उखाड़ दिया समीर भाई। कुछ 10 खूंटे में गड़वाया था, वहाँ एक्सोटिक रखा था, मेंढे रखा था, ओके, सब ये सब। अभी ये जो पैचेस खाली है बाहर का सिस्टम ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सोटिक ही रखने वाला हूँ। कितने एक्सोटिक जानवर ले लोगे आप? मैं समीर भाई अभी जैसा अपना रहेगा, अभी करीबन मेरे को अगर 20 की जगह है, अगर एक्सोटिक मेरे पास 30 आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह 30 की उम्मीद करूंगा बनाने की। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं अगर रखूंगा तो ज़्यादा रखूंगा समीर। अगर 20 की मेरे पास जगह है तो मैं 30 बनाऊंगा, मैं दूसरे बाड़े कम कर दूंगा। हाँ। खस्सी के बाड़े कम कर दूंगा, वहाँ पर से एक्सोटिक का पूरा नीचे से ऊपर बना दूंगा। सही है, मतलब इस बार अंडुल और एक्सोटिक पे ज़्यादा फोकस करना है इंशाल्लाह। और माशाल्लाह खस्सी तो अपने पास हर बार मैं देखता हूँ कि आपके पास अच्छी क्वांटिटी में होते हैं पलाई। अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, अभी वहाँ पर पूरी खस्सी के मेरे करीबन नहीं 6 बाड़े हैं। 6 बाड़े में हर एक बाड़े में मेरे 30 जानवर भी अगर मैं रखता हूँ ना, तो मेरी जगह है 20 बाई 40 की जगह है समीर भाई। अगर उसके अंदर 20 जानवर भी रखता हूँ तो इतना खुशी रहते हैं, इतना खुश रहेंगे ना कि अंदर भी अगर मैं 20 जानवर डाल दूँ, नाइट शिफ्ट में अगर अंदर डालता हूँ और डे में मैं अंदर बाहर दोनों रखता हूँ, जैसा बकरे का मन करे। तो नाइट में अंदर रहता है, इसलिए वो अपना ओस गिरने की वजह से बीमारी का कोई प्रॉब्लम ना हो। और डे में बाहर इसलिए आते हैं धूप की गर्मी उर्मी ले आराम से अपना धूप खा ले। सही है। तो उतने में अगर मैं 20 जानवर भी रखता हूँ एक गाले में ना, समझ में बहुत खुशहाल रहते हैं माशाल्लाह। और उसमें बकरों की ग्रोथ अच्छी होती है। और अभी फिलहाल मेरे पास गाले ऐसे है ना कि 20 बाई 80 का गाला है समीर भाई। 20 बाई 80 का, अगर उसमें मैंने 60 बकरे भी रखता हूँ, ऐसा इनकेस मेरे छोटे गाले में 20 बकरे की बात किया था, अभी मैंने जो बढ़ाया हूँ 80 भी रखूंगा ना भाई, तो मेरे पास और 20 बकरे रखने की जगह है। तो इतना गाला है कि मैं अगर 200-150 बकरे भी रखूंगा ना, खुशहाल रहेंगे, आराम से रहेंगे और तैयारी देंगे आराम से तैयारी। जम्मू भाई पिछले साल अपन ने फीपाड़ में हम लोग टकराए थे, हम लोग शफीक भाई यार के वालों के साथ में आपकी भी खरीदी हुई थी, शफीक भाई की भी खरीदी हुई थी। आपने बकरा यहाँ लाए थे, वो लोग ने फलोदी में रखे थे। इस बार आपने खरीदी नहीं की, क्या रीजन है? असल में समीर भाई इस बार मैं ना लेट इसके लिए किया, कुछ काम भी चालू थे, इसके वजह से मैं वो भी लेट किया। और प्लस मौसम की वजह से ना भाई यहाँ बारिश होती है ना, तो जानवर बहुत टूट जाते हैं। सही है। और वो पूरा महीना अपना पूरा 2 महीना अपना खराब हो जाता है। जानवरों को सेट करने में पूरा टाइम सेट करने में चला जाता है, प्लस वो वेट भी नहीं लेता है और सेट भी नहीं होता है। सही है। जो मेन सेट कॉन्सेप्ट है ना भाई सेट होने का, जब 10 दिन अपने को सेट होने में लगता है तो 2 महीना क्यों लगाओ समझ में? सही बात है। तो क्यों नहीं ये 2 महीना मैं आराम से रहूं, आराम करके फार्म का मेंटेनेंस का काम कराऊं। अभी जो फार्म जो डैमेज हुआ है वो डैमेज को मैं एकदम ओके कर देता हूँ। जो गए बरस का भी जो बकरे गए अपने बहुत डैमेज करके गए, तो डैमेज को अभी मैं सीधा नए सिरे से फिर से मैं गोल पाइप पे अभी चौरस पाइप लगाना चाह रहा हूँ। ये आगे का फिर से मैं नया चेंज कर रहा हूँ, पूरा चेंज कर रहा हूँ। और ये थोड़ा डैमेज हो गए थे तो मैं बोला ये दूसरा लगाने से अच्छा मैं पूरा ही चेंज कर देंगे। 5 पाइप की 1 पाइप लगाने की जरिए मैं 5 पाइप पूरा चेंज करके फिर से नए सिरे से नया काम करने का। सही। यहाँ पे भी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो, सुनने में आया है? इंशाल्लाह यहाँ का अभी प्लान अपना चल रहा है और बनेगा ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपको बना हुआ मिलेगा, काफी नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नए बकरे आएंगे इंशाल्लाह, आपकी वीडियो शूट होगी और उसके अंदर ये मुकम्मल दिखेगा। यहाँ पर कुछ मेरा 16 बाई 12 का एक रूम बन रहा है, जिसमें सिर्फ कस्टमर के लिए नमाज पढ़ने के लिए और रेस्ट लेने के लिए, रुकने के लिए वो एक रूम बना रहा हूँ। उसके ऊपर एक माला सेट बना रहा हूँ समीर भाई, टेरिस टाइप का। कोई बंदा अगर बाहर से आता भी है थका के, क्योंकि आप भाई लोग अपने बहुत दूर दूर से, बम्बई से कस्टमर आते हैं, पूना से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो वो 1-2 घंटा आराम कर सकता है। अपना नाश्ता पानी खाना पीना जो उसको लगता है वो वहाँ पर
कर सकता है। सही है, सही है, नीचे बहुत है अच्छे। जी। तो नमाज रूम का भी इंतजाम हो रहा है और एक अल्हम्दुलिल्लाह टेरिस का भी सिस्टम हो जाएगा। जी। तो कोई बाहर से आने वाला मतलब दूर से कोई कस्टमर आते हैं तो उनको यहाँ पे आके रेस्ट करने के और लिए। कुछ कस्टमर अपने ऐसे है जो पार्टी के अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं, तो फैमिली बहुत सी फैमिली हिचकिचाती है बीच में जाना, बीच सही में है। बैठना, ओके, या ओके। कोई आता जाता है तो शर्म आती है, तो अपना आराम से जाके ऊपर टेरिस पे बैठ सकती सही है, है, बहुत आराम कर सकती है, अपना एकदम मुकम्मल रह सकती है। वाह माशाल्लाह। जी। तो ये सारी चीज़ें इस साल नहीं होने वाली है जी इंशाल्लाह संजरी ये गोट साल फार्म में- मापोली के अंदर। हाँ, इसके सही। लिए और थोड़ा लेट भी हो गया था समीर भाई, यही वजह से कि मैं बाहर जाके बकरे ले आऊँ। बकरे तो अपने अगस्त में आ जाते थे, लेकिन 2 बार मैंने अगस्त में ला के देखा, थोड़ा असल में बकरे बहुत हैरान कर देते, हाँ, तो मैंने हाँ। अपना खराब हो जाता है। सही है। फिर कस्टमर लोग को भी ऐसा लगता है कि अपन वेट नहीं दे पा रहे, लेकिन उनको इतना नहीं समझ में आता है कि भाई बकरे बारिश से बहुत टूटते हैं, मेंटेन रहे वही बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। वेट नहीं करे बस बकरा मेंटेन है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग इतना केयर करना पड़ता है भाई कि मेंटेन रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बकरा वेट दे देता है वो महीने, देता है, तो सही। अल्लाह का शुक्र है। बकरा जिंदा है और मेंटेन है। मैं बोलता हूँ बारिश के महीने में तो आप लोग शुक्र मनाओ। बहुत बड़ी बात है भाई, ये यहाँ की बारिश बहुत ही भयंकर रहती, खास जानवर को लिए, जानवरों के और लिए। इंसान लोग के लिए तो सही है, हाँ। ऐसा नहीं, और भी चीज के लिए बहुत सही है, हाँ। लेकिन ये जानवर जो अपने बकरे जो है ना भाई, इनके लिए बहुत डेंजर बहुत होती डेंजर है, सही है। बस वो उनको, और यहाँ पर अपने को तो 4 महीना कंटिन्यू बारिश मिलती है। मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन लोग का राजस्थान में खाली 15 दिन की बारिश है, वो 15 दिन में इन लोग कब निकाल देते हंसते हंसते मालूम नहीं पड़ता। इनको 8 महीना 7 महीना गर्मी मिलती है। मिलती है, सही है। तो ये सारे चेंजेस करने वाले हैं और इंशाल्लाह अपकमिंग कुछ संजरी गोट फार्म के जो भी अपडेट्स होंगे, अपग्रेड्स होंगे, वो सारे आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है जम्मू भाई, मतलब वीडियो को क्लोज करते करते एक सवाल मुझे याद आया। मैंने पूरा एक वॉक अराउंड दिया लोगों को, पूरा फार्म का टूर दे दिया, जो चीज़ अभी चल रही है वो सारी चीज़ें हमने लाइव लोगों को दिखा दी। जी सर। माशाल्लाह 50 एक बकरे खावटी पे अभी पलाई पर है आपके पास एट प्रेजेंट। उसमें से सिर्फ 6 बकरे आपके पास पलटी पे है, जी। जो पिछले साल के थे, ये साल पे कन्वर्ट हो गए, 2024 की कुर्बानी में कुर्बान होंगे। क्या ऐसी वजह क्या है जो आप लोग यूट्यूब पे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहते हो, बहुत कम एक्टिव रहते हो, क्या ऐसी वजह है? ऐसा मैं तो अक्सर एक बात बोलना चाहूँगा, मैं खुद मेरी तरफ से बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा सामने से ही बोला हूँ कि भाई मापोली आया हूँ, बोलो तो आ जाता हूँ फार्म पे, जो है लाइव मैं बता रहा हूँ। ये तो आपकी मोहब्बत है समीर भाई, जो आप हमको कॉल कर देते हैं। असल में तुम आते हो तो हमको बता देते हो कि मैं मापोली साइड आ रहा हूँ। ओके ओके। और जब आप आते हो तो अपने को नहीं मालूम पड़ता है कि भाई बिना कॉल या बिना मैसेज के आपको आएंगे, तो ये एक हिसाब से मैं तो ये बोलूंगा संजरी गोट फार्म की सरप्राइज विजिट ही हो गई। जी हाँ, है ना भाई तो दोस्ती और मोहब्बत है समीर भाई आपकी, कि आप हमको कॉल करते हो, बहुत बड़ी बात है। ये हमारी, ये हमारा काम है कि आपको कॉल करना चाहिए। नहीं, मेरा लेकिन काम है आप भाई। करते तो मोहब्बत है हाँ। और आपसे इतना लगाव है करके आप हमसे करते हैं। और रही बात समीर भाई ये ऐसा मीडिया की और ये सब की इतना शो रहने के लिए, असल में भाई अपना टारगेट जो रहता है अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्राहक की वजह से ना अपना टारगेट हो जाता है, ऐसा मुकम्मल ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग इतना मेंटेन, जितना कम चीज़ रहेंगे और अच्छी चीज़ रहेंगे ना समीर भाई, तो उतनी अच्छी हम लोग रिजल्ट देंगे। ओके। अभी ये नहीं कि मैं तो, हर कोई रहता है भाई, मैं भी चाहूंगा कि ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूं, बेशक। कि ज्यादा बकरे रखो, लेकिन भाई जब मैं रिजल्ट ना दूं तो मतलब क्या है समझ। बकरे लेने का टारगेट मेरा 200, 250, 300 है। अगर मैं 500 ले लूं और रिजल्ट ना दूं तो मतलब कोई फायदा नहीं। तो मेरे कस्टमर ऐसे है ना समीर भाई, जो बंधे हुए मेरे से, कुछ 10 बकरे लेके रख लेता, कोई 15 बकरे लेके रख लेता, ऐसे ऐसे मेरे कस्टमर बल्क कस्टमर है। हाँ, मेरे वो सब बंधे हुए। अभी जो बकरे मैंने पलटी का तुमको बताया, वो ऐसे ऐसे कस्टमर है हमारे, वो 15-15, 10-10 बकरे मेरे पास रखते हैं ऑलरेडी। वो अपने पास रखते भी और दोस्तों के भी रखते हैं। अच्छा। और रिश्तेदार के भी रखते हैं। मतलब सर्कल के बकरे पूरे उनके रहते हैं। सर्कल के ही ज्यादा बकरे, तो उनको मैं टारगेट अच्छा देता हूँ, उनको अच्छा मैं वेट गेन देता हूँ, उनके बकरों पे मेहनत भी करता हूँ। ऐसा है कि अपन शो करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते, लेकिन लिमिट में, जो अपनी लिमिट है वही मैं शो करता हूँ, ज़्यादा नहीं। सही। हमेशा आपसे बनाता हूँ, और भी कोई भी यूट्यूब चैनल है वो जो आता है हमसे जो जुड़ा हुआ है उनसे भी बना लेता हूँ समझा। और आपसे तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत लगा हुआ अपना, जिससे आपसे हमेशा ही बनाते रहो। जब आप इस पट्टे में आते हो मैं तो मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, और नूर भाई है हमारे, उनके साथ में अपना कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। और यही सारी वजह है जो आज हम लोग
तीसरा सीज़न साथ में गुजार चुके, चौथा सीज़न की शुरुआत माशाल्लाह कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि हर साल पहली वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह MSQ व्लॉग्स पे ही आती है। ये मुझे अभी इस बार याद आया ये वीडियो के अंदर। आप हमारे लिए वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान ये है एक भाई जी की, इत्तेफाक बहुत की बात लकी बोलो है भाई आप। नहीं हकीकत यार। में ये बात है समीर भाई, हाँ। ये बात को मैं अपना ना किसी से बोलने का नहीं, जो है मैंने जो मैंने सोचा जो समझा वही मैं बताऊंगा। क्योंकि आप जब भी मेरे स्टार्टिंग जब मैं फार्म भी स्टार्ट किया तो आपकी वीडियो बनी है। अगर गए बरस मैंने माल भी लाया वहां से लेके यहाँ तक के आपका बना, और वो सारे बकरे मेरे सोल्ड हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो, और अच्छे बकरे निकले हैं समीर भाई, ऐसा नहीं वही रेंज के वही क्वालिटी के बकरे लोगों के पास भाई इतनी हाइट नहीं पकड़े, इतना वेट नहीं पकड़े, लेकिन मेरे पास आज जो 85-90 किलो पे वो बकरे खड़े, 40 की हाइट में कुछ बकरे मेरे पास खड़े हैं, कुछ 41 की हाइट में वही बकरे खड़े। सही मेरे को अच्छी चीज मिली। आप जब भी मेरे से सामना हुआ है, राब्ता हुआ है, कि आप मेरे लिए लकी ही बने हैं समीर भाई, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। ये बस अल्लाह की करामत है भाई, जो अपने देखो अगर मालिक देता है तो कोई अच्छाई के लिए कोई से सामना राब्ता कराता है समीर बेशक भाई। बेशक, वो तो अल्लाह की मर्जी है, जो है क्या है उनके करने वाला तो मालिक ही है समीर भाई। जो कुछ अच्छा करने का है मालिक ही करेगा, जो कुछ होएगा अपने किस्मत से होगा, अपनी किस्मत से लेकिन सामना पहला जो होता है, जो लक रहता है भाई, वो पहला वही आता है ना। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों की कमाई में और फार्म में बरकत दे, मैं वापस से ये बोलूँगा, और इसी तरह अपन जुड़े रहे, काम करते रहे। जम्मू भाई एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया लास्ट सीज़न को लेकर, 2023 को लेकर। जैसे कि आपको पता चला होगा कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ ये साल, मार्केट एकदम से गिर गई। ये साल आप लोगों ने ट्रेडिंग इतनी नहीं की, मुझे इतना अंदाज़ा है, लेकिन लोगों ने बहुत माल लाया और लोगों का बहुत माल बच गया। काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो उसमें आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो कि मैं बच गया इस बार, मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, ऐसा कुछ था? समीर भाई मैं बचा और वो नहीं हुआ हूँ मैं भी। असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, इस बार मैंने कमाया, ऐसा नहीं कमाया। माल नहीं रहने के बाद ऐसा आदमी नहीं कमा सकता है। मैंने किया, कम ज़्यादा किया, लेकिन मैं एक ही बैग पूरी गाड़ी नहीं लाया, ना राजस्थान जाके लाया। मैंने मेरे नज़र में जो जहाँ 20 जानवर दिख रहा था मैंने वो परचेस किया, उसको ला के सेट किया। अब मैं पूरा साल बकरे जमा कर रहा था। मैं पूरा साल बकरे पलाई पे रखता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। जब मैं कस्टमर के वेट दे सकता हूँ तो मेरे भी कुछ बकरे उसमें आते रहते, तैयार करते रहता हूँ। तो समीर भाई ऐसे मैंने 10 बकरे, 20 बकरे, 25 बकरे ऐसा ले लेके मैंने अपना स्टॉक जमा कर लिए। सही है, अपना स्टॉक। तो लास्ट टाइम मेरा जाने का प्लान था, लेकिन मैं गया नहीं, कुछ वजह से नहीं गया कि मेरे बकरे जो बिके हुए थे ना समीर भाई, वो मेरे पूरे बाड़े फूल थे। अब मैं नए बकरे ला के मैं पुराने बकरे में नहीं रख सकता था। हाँ, क्योंकि वो इस पुराने बकरे फिर खराब हो जाते। मेरे पुराने बकरे का जो वेट मैंने जो मेहनत पूरी किया था, 10 महीने की मेरी मेहनत थी, वो मैं खराब नहीं करना चाहता था चंद रुपयों के लिए। सही है। तो अगर लाख रुपया कमाना हो या 50,000 कमाना हो 100 बकरे में, तो बकरे के चक्कर में मैं पूरे साल की मेहनत प्लस लोगों के पैसे, तो भाई भी वो पैसे भी बहुत मायने रखता है। सबका हार्ड एंड मनी है जी, वो भी बहुत मायने रखता है। वो लोगों के पैसे गए, लेकिन चीज़ तो वो मेरी से मेरे फार्म पे, वो जिम्मेदारी मेरी है। सही है कि भाई मैं अच्छा रिजल्ट लूंगा तो मेरे से जुड़े रहेगा। सही है, सही है। तो वही चीज़ की वजह से मैंने नए बकरे जो है ना भाई, मैं 2-2, 3-3 महीना पहले से सेट करके ही बेचा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मैंने अच्छी प्रॉफिट पाया। ऐसा नहीं कि मैं नुकसान में नहीं था, लेकिन अगर माल लाता तो शायद नुकसान ना आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं समीर भाई। माल लाता तो मेरी सोच और मेरा जो है ना, मेरा काम करने का तरीका, मैं ऐसा नहीं कि पूरा पेट बहुत ज़्यादा भर के खाऊं, मैं कम से ही शुरू करता हूँ। अगर मैंने 50 बकरे लाया हूँ तो 50 बकरे बेचने की हिम्मत है समीर भाई। लास्ट टाइम भी अगर लास्ट दिन भी मेरे पास 50 बकरे रहेंगे तो मैं बेच डालूँ, इतना मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म से नहीं बेचूंगा तो फार्म के बाहर से मैं मार्केट में जाके बेच सकता हूँ। हाँ। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, इतना मेरे पास उसके लिए आप तैयार हो, मतलब मैं इतना गट्स है, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ। सही है। तो मैंने लास्ट टाइम मेरे 10-15 दिन जो बचा था मेरे पास, तो मेरे पास इतना हाथ खाली, यानी मेरा इतना टाइम था मेरे पास, मैं ला के बेच सकता था। लेकिन मेरे जो खौटी के बकरे थे ना भाई, वो पूरा फुल थे, और वो एंड लास्ट 3 दिन 2 दिन 4 दिन में जाते थे। तो उसकी वजह से फिर मैंने हिम्मत नहीं किया कि नए बकरों में पुराने बकरों में नए बकरे ला के रख दूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास उस टाइम है ना, करीबन नहीं बोलूँ समीर भाई, 150 बकरे के आसपास थे खौटी पे। अब प्लस मेरे पास 60 बकरी थी। हाँ। तो मैं बकरी को कहाँ ले जाऊँ,
कि पूरी मेरा पूरा ये भाड़ा बकरियों से भरा ये था, पूरा बकरियों का ही सेक्शन हुआ पूरा करता है। बकरियों से सेक्शन था, पूरा भरा था। अब मैं इनको शॉर्ट नहीं कर सकता, बारिश का टाइम समीर भाई, तो अंदर मैं बकरे ला के सेट नहीं कर सकता और बकरी को शॉर्ट जगह में रख नहीं सकता। या ये सेट करो या फिर वो पुराने बकरे भी सेट करो, सही है। कम जगह में रखूंगा। ये वजह से मैंने आगे की उम्मीद नहीं किया। 150 20 150 बकरे लेके मैंने गुजरी बेचा, ऐसा नहीं कि नहीं बेचा। मतलब मेरा इसमें एक लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है जी कि भाई मंजा हुआ खिलाड़ी है जम्मू भाई जो है, ये कोई नया चावल नहीं है मार्केट के अंदर। सही बात। ये भिवंडी के अंदर रहते हैं और इनके घर का और इनके भाई का शौक, अगर आप, मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो भी बनाई है, सीज़न में भी आपके घर पे जी, जी। मुनीर भाई की वीडियो मैंने बनाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये लोग खुद अपना पर्सनल घर पे भी शौक करते हैं, तो इनको मतलब ये लोग जब इतना मेच्योर इसके कर सकते हैं, मतलब इन लोग चाहे तो जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि लिमिट में काम किए। 20 बकरे लाए, 50 बकरे लाए, बेचे, फिर 20-25 बकरे लाए, फिर बेचे। लेकिन न्यू कमर्स क्या करते हैं, सीधा जाते हैं 100 बकरों 120 बकरों की गाड़ी उठा के लेकर आते समीर हैं। भाई, बकरों की लाइन में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि बकरा लाते तो क्या करना पड़ता है, क्या ये करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, वहाँ से 50 किलो का बकरा उठा के लेके आ जाते हैं। अब ये नहीं सोचते कि यहाँ आके वो बकरा मैं बेचूंगा कैसे। परचेज तो हर कोई खरीद लेता है समीर भाई, हाँ, बेचने के लिए प्लान क्या है? बेचने का जो रहता है ना समीर भाई, वो सबकी बस की बात नहीं है। जिसका काम है वो करे तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई पैसा लेके जेब में चलता है, अगर घर में पैसा एक रहेगा। डायलॉग इस सीजन के स्टार्टिंग का मुझे याद आ गया अशरफ भाई का, कि पूरा साल लोग जूते बेचते, कपड़े बेचते, सही बात है, बर्तन समझा। बेचते, टेलर हर किस्म का कारोबार करते, सही बात है, लेकिन सही जैसी बात। बकरी ईद आती है ना तो सब बकरे वाले बन जाते हैं। ये असल में यही चीज़ है ना, बकरे वाले ये सोचते हैं, जो जिसके पास पैसा रहता है समीर भाई, पैसा घर में जो रहता है ना, कमा के पूरा साल वो घर में जमा करके अपनी एक मूड़ी रखते हैं कि भाई मैं आगे मेरा कुछ काम करूँगा, मेरे फ्यूचर, मेरे बच्चे के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब के लिए मैं कुछ करूँगा। तो वो पैसा जो रखता है ना, वो ये सोचता है कि मैं बकरों में इन्वेस्ट करके और 2 पैसा कमा लूं। तो ये उनकी गलत सोच है, ये नहीं सोचना चाहिए। ये गलत सोच है। मैं भी बोलूंगा भाई जी, ये गलत डिसीजन है। ये कभी मत करना, जब तक तुमको जो चीज की नॉलेज ना हो तो उस चीज में कदम मत लगाओ। भले वो बकरे का धंधा हो या कोई और धंधा हो, कोई भी धंधा हो भाई, किसी चीज में अभी अगर आपको नॉलेज नहीं है आप उसमें हाथ मत डालो। आज अगर तुम बोलोगे मैं बकरे का धंधा करता हूँ, ये जानवर है, इसकी नॉलेज मेरे को है, तो मैं भाई इसमें घोड़ा लाके नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकते, क्योंकि सही है। मैं घोड़े के मालूमात में बहुत जीरो हूँ। सही है। जब तक कि मैं उसके अंदर घुसूंगा नहीं, 2-4 महीना साल भर मैं खराब नहीं करूंगा, जब तक उसका धंधा नहीं करता। घोड़े का धंधा मामूली धंधा नहीं है, रॉयल शौक है वो। हाँ, एक बार आदमी उसके अंदर घुसा हीरो बन के और निकलेगा भाई जीरो बन के, तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वो फिर मुर्गा भी नहीं बेच सकता फिर। अच्छा जी, घोड़े में ऐसा है कि वो मुर्गा भी नहीं बेचता है। शौक अपने को ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अपने को उसका इल्म ही नहीं है। इल्म ही नहीं है भाई। अब जब तुमको इल्म नहीं है तो तुम वहां जाके मास्टरी क्यों कर रहे हो? मास्टरी क्यों कर रहे हो? तो ये बड़ी कॉलेज में जाके डायलॉग बहुत अच्छा था, मास्टरी क्यों कर रहे हो? सही बात समीर भाई, जिस चीज का अपने इल्म ही नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अभी नए लोग उतर जाते हैं हाँ। तो नए के साथ साथ पुराने लोग का भी काम करा। अभी काम करा हो आदमी, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो आदमी नया सोचेगा कि ये कुछ भी कमेंटमेंट कर रहा है। तो भाई कमेंटमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ जो हमारी नॉलेज के लिए रहता है और आपके लिए भी फायदा है। फायदे की हम लोग चीज़ को क्या, हम लोग का तो हम लोग 10-15 दिन बेच के मोकला हो जाते हैं। हम लोग का और टेंशन अल्लाह ना करे अगर अपना माल बचता भी तो अपने पास इतनी जगह है कि अपन बकरों को एक साथ पलटी कर सकते हैं। मेरे पास तो भाई मेरा तो काम है समीर भाई, मेरे को तो पूरा साल इन लोगों को देखना ही है और मेरा दूसरा बिजनेस है वो भी देखना है। सही है। वो भी मैं उसका भी टाइम निकाल के देख लेता। अब मैंने इनके खास करके इनकी जगह बनाया। अब तुम 10 बाई 10 का एक गाला लोगे, उसके अंदर बोलेंगे 2 महीना अपने को गाले का भाड़ा देना है, फिर उसके बाद बकरा बेच के अपन मोकले। तो भाई जो 10 बकरा बेचे वो क्या करोगे? वो करोगे क्या? वो तो तुम्हारी मेन कमाई थी। हाँ। अब वो गाला का भाड़ा भरोगे या नुकसान में बकरा बेचोगे? तो बाद में जब तुम हिसाब करोगे ना तो 0 बटे सन्नाटा ही रहोगे। यही लाएगा। सही है। तो ये बहुत प्लानिंग की चीज़ें हैं। ये बकरे का धंधा जो है ना, ये सिर्फ 1 महीना और 10 दिन का धंधा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होती है, तभी जाके करना पड़ता है। एक अच्छा आदमी भी चाहिए जो इस चीज़ का नॉलेज रखता हो। लेकिन लोग भाई, मैं तो आज एक चीज़ देख रहा हूँ कि नॉलेज आप अगर बताओगे ना कि मेरे को ये चीज़ का नॉलेज ऐसा मत करो, तो जो न्यू कमर है ना वो आपसे ज़्यादा मास्टर होते हैं। वो मास्टरी कहाँ से उनको मिलती है? यूट्यूब से। ठीक है भाई, मास्टर की डिग्री। देखो हर कोई को ना समीर भाई एक ठोकर मिलने के बाद ही
संभलता है आदमी ठोकर खाने के बाद कि भाई यहाँ पर पत्थर है तो मैं यहाँ से ना जाऊँ। आदमी ठीक है करता है मेहनत, अच्छी बात है, ऐसा कुछ वो नहीं है। आदमी कोई कोशिश करे, हर चीज़ के लिए कोशिश करना चाहिए। सही है। लेकिन जो चीज़ ऐसा लगता है कि अपन भाई 10 लाख रुपया लगाने के बाद अपना 5 लाख रुपया नुकसान हो, तो 5 लाख बड़ी रकम होती है, छोटी मोटी रकम नहीं होती है। साल भर तुमने वो मूड़ी जमा की हो कुछ सोच के, तो वो मूड़ी खराब मत करो। सही है, बहुत अच्छी जगह लगाओ पैसा, अच्छे काम में लगाओ तुम्हारा, ताकि अगर नहीं तुम्हारे को 2 लाख रुपया बच रहा है, 1,50,000 को अरे नहीं फायदा हुआ, मुद्दल भी आ गया, मुद्दल आ जाए ना, तुम ये तो सीख मिल जाएंगी कि भाई ये लाइन में अपने बस की बात, अपना काम नहीं है। जी। सही है। ये और वाकई हमेशा हम लोग वीडियो के थ्रू से एक मैसेज पास कर रहे हैं कि भाई किसी एक्सपीरियंस से पहले मिलो, भाई चीज़ों को समझो, सीखो, उसके बाद हाथ डालो। समीर भाई कोई बंदा अपने को बोलता है कि जमीर भाई मैं बकरे का धंधा करना है, तो मैं उसको ये चीज़ का नॉलेज दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको बोलूँगा जा भाई तू क्या करेगा, ये नहीं भाई मैं दूंगा, ऐसा नहीं। हम मैं ही नहीं, और भी लोग हैं, हर कोई। अरे भाई अशरफ भाई ले लो, उनसे भी अगर नॉलेज लेना चाहे तो आदमी देगा। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं अशरफ भाई से अगर कोई चीज़ पूछता हूँ तो मेरे को ना नहीं बोलेगा, सही है। क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पुराने भी है, और मेरे भले मैं घर में पालता तो अलग बात है, लेकिन उनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा तर्जुबा है, तो मेरे को पूछने में कोई हर्जा ही नहीं, मैं छोटा नहीं बन जाऊँगा। सही है। अगर कोई नया बंदा भी ये लाइन में उतरा है तो कुछ सोच के उतरा है, तो मैं भी उससे अगर उसको ये चीज़ के इल्म है तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई ये ऐसा नहीं वैसा है, तो वो बताना हर जाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लास्ट का जो 10-15 मिनट हम लोगों ने आपका लिया, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फार्म ओपन है, पलाई चालू है। पलाई एक बार फिर से बता दो जम्मू भाई। जी, पलाई का ऐसा है ना समीर भाई कि अपने पास से जो अभी बकरे आने वाले हैं नए मेरे पास, वो बकरे अगर तुम आएगा वहाँ से मेरे यहाँ से परचेस करोगे तो 40 kg के नीचे जो बकरे रहेंगे वो 2,000 रुपया, और 40 kg के ऊपर जाएंगे ना तो वो बकरे का खस्सी रहेगा तो 2800 होएगा, और अंडू रहेगा तो 3200 रहेगा। सही है। और वो 40 के नीचे रहा तो खस्सी अंडू दोनों रहे 2,000 रुपया लो। 2,000 रुपये जी। और बाहर से कोई बकरा लाता है, कोई कस्टमर बाहर का, कोई कहीं भी किसी को पसंद आता है, वहाँ से लेके मेरे पास फार्म पे भेज देता है, तो वो बकरे का ऐसा रहेगा ना 35 किलो तक रहेगा समीर भाई। 35 किलो के प्लस जाएगा तो उनका 3200 रुपये अंडू का लूंगा, और खस्सी का 2800 होगा। अब 35 के नीचे रहेगा ना 2,000 रुपया, चाहे वो अंडू है चाहे खस्सी। सही है। माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया जम्मू भाई आज आपसे बात करके। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई उस्ताद बात कर रहा है। नहीं तो हमेशा अपन ट्रेडिंग की वीडियो बनाते, सेलिंग की वीडियो बनाते, 10-15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है। असल में अपन जब भी वीडियो बनाए कभी ये सब बात इस टॉपिक पे बात नहीं की, कभी किए नहीं है। हाँ, ये नॉलेज वाली लेकिन अपन इस बार मैंने सोच के चला हूँ कि भाई जैसे इस साल लोगों का नुकसान हुआ, अगले साल लोगों का नुकसान ना हो ना। जितने लोग हमारी वीडियो देखे उनसे उससे कुछ ना कुछ उनका फायदा हो। हर कोई अपना भाई मंदू है समीर भाई। किसी का भी पैसा जाता है तो वो उनको पता है कि वो पैसा कहाँ से आता है। सही है। अगर वही चीज़ मेरा नुकसान होता है तो मेरे को नॉलेज है वो चीज़ की कि भाई मेरा पैसा मैंने कहाँ से लाया था और कैसे चला गया और कितनी मेहनत की हो। तो भाई हर किसी को भाई ये चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई अगर कोई भी चीज़ करो, कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो। सोच समझने के बाद भाई खास बकरे का धंधा देखो ऐसा है ना, है सुन्नती, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नती धंधा। 2, 4, 10, 12 बकरे लाओ, उसको सेट करो, फिर बेचो, धीरे धीरे करो। तुम एक ही बैग 100 बकरे मत लाओ कि तुम भी हैरान बकरा भी हैरान। सही है। बकरा ऐसी जैसा जानवर है ना भाई, इनके लिए बहुत मोहब्बत लगती है और बहुत इनके पर केयर लगता है, बहुत किटी केयर जानवर रहता है भाई, बहुत नाजुक जानवर रहता है। अगर इनको 2 से 3 दिन इनके ऊपर नजर नहीं डालोगे ना तो ये जानवर लॉस हो जाता है। सही है। ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान रहना पड़ता है। तो तुम 10 बकरे लाओ, 20 बकरे लाओ, करो धंधा, ऐसा नहीं मत करो। 2 पैसा कमाने के लिए हर किसी को हक है। सही है। तो तुम 10 बकरे ला के धंधा करो, उसमें देखो कितने की मोर्टेलिटी होती है, कितना सेट होते हैं, तो तुम 2 पैसा उसमें बचा सकते हो। 2 पैसा नुकसान होगा तो तुम ज्यादा नुकसान में नहीं जाओगे। सही है। सो काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है माशाल्लाह। सो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पलाई के लिए कोई भी इंक्वायरी करना, नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको जम्मू भाई का मिल जाएगा। संजरी गोट फार्म महापोली के अंदर है ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।